दिल्लीतील स्फोटाला जबाबदार असलेल्यांना आणि षडयंत्र रचणाऱ्यांना सोडणार नाही, दोषींना कठोर शिक्षा देणार। भूतानमधून पंतप्रधान मोदींचा हल्लेखोरांना थेट इशारा। लाल किल्ला स्फोट प्रकरणावर थोड्याच वेळामध्ये गृहमंत्री अमित शहांची महत्त्वाची बैठक। बैठकीमध्ये एनआयए, दिल्ली पोलीस, आयबी आणि एनएसजीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार। दिल्ली स्फोटाचा तपास एनआयएकडे वर्ग, तर स्फोटाचं काश्मीरमधल्या पुलवामातील कनेक्शन आलं समोर। पोलिसांनी आमिर, तारिक आणि उमरला घेतलं ताब्यात। दिल्ली स्फोटामध्ये मारला गेलेला आरोपी डॉक्टर उमर असल्याची माहिती। उमर हाच स्फोटावेळेस कार चालवत होता अशी ही माहिती समोर। दिल्ली बॉम्बस्फोटामध्ये हाय इंटेन्सिटी केमिकल बॉम्बचा वापर, एफसीएलच्या टीमकडून केमिकलचा तपास सुरू। दिल्ली स्फोटाप्रकरणी नवी माहिती समोर। स्फोटकांच्या नमुन्यामध्ये अमोनिया नायट्रेटचा अंश सापडल्याची माहिती, तर एफएसएल अहवालानंतर स्फोटकासंदर्भात माहिती मिळणार। दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणी काश्मीरपर्यंत छापेमारी आणि चौकशी सुरू। कार पार्किंगच्या जागी लावणाऱ्याची कसून चौकशी सुरू, तर दिल्ली बॉर्डरवरच्या सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी। दिल्ली स्फोटात जैश ए मोहम्मदचा हात असल्याचा संशय, तपास यंत्रणांकडून कसून चौकशी सुरू। दिल्लीतील स्फोटामध्ये 9 लोकांचा मृत्यू, एका व्यक्तीची ओळख पटली, तर 20 जखमींवर उपचार सुरू। काल रात्री लाल किल्ल्याच्या समोर झाला होता स्फोट। फरीदाबादमधून अटक झालेल्या शाहिनाचं जैश ए मोहम्मदशी कनेक्शन समोर। शाहिना जैश ए मोहम्मदच्या महिला विंगची भारतातील प्रमुख असल्याचा धक्कादायक खुलासा। पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये ही भीषण स्फोट, पुन्हा एका कारमध्येच स्फोट झाल्याची माहिती। स्फोटात 11 जणांचा मृत्यू, तर 21 जखमी। कोर्टाबाहेर स्फोट झाल्याची माहिती। पाकिस्तानमधून ब्रेकिंग बातमी येत आहे। इस्लामाबादमध्ये भीषण स्फोट झालेला आहे। एका गाडीत हा स्फोट झालेला आहे। स्फोटात 11 लोकांचा मृत्यू, तर 21 लोक जखमी असल्याची माहिती समोर आलेली आहे। भारताच्या शेजारील देश पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये हा स्फोट झाल्याची माहिती समोर आलेली आहे। पाकिस्तानचं इस्लामाबाद स्फोटानं हादरलं, 11 लोकांचा यात मृत्यू झालेला आहे, 21 लोक यात जखमी असल्याची माहिती समोर आलेली आहे। एका गाडीमध्ये हा स्फोट झाला। दिल्लीतील गाडीच्या स्फोट नंतर आता इस्लामाबादमध्ये देखील हा भीषण स्फोट झालेला आहे। महत्त्वाची अपडेट आहे ही, पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये एका गाडीत हा स्फोट झालेला आहे। काल संध्याकाळी दिल्लीमध्ये लाल किल्ला परिसरामध्ये गाडीत स्फोट झाला होता, त्यामध्ये 9 लोकांचा मृत्यू झाला, तर आता इथे 11 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे, 21 लोक जखमी असल्याची माहिती समोर येत आहे। इस्लामाबादमध्ये हा भीषण स्फोट झालेला आहे। पाकिस्तानचं इस्लामाबाद भीषण स्फोटानं हादरलंय। पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये आपण पाहतो ही दृश्य आहे, कारमध्ये स्फोट झालेला आहे। 11 जणांचा यात मृत्यू झाला असून 21 नागरिक जखमी झाले। दिल्लीतील बॉम्बस्फोटाच्या घटनेनंतर फरीदाबाद मॉड्यूल समोर आलंय। फतेहपूर तगा गावात फरीदाबाद पोलिसांकडून सर्च ऑपरेशन सुरू आहे। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिलच्या फतेहपूर तगा गावातील घरात 2900 किलो विस्फोटक सापडली होती आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आता हा तपास सुरू करण्यात आलेला आहे। फरीदाबाद के धौज थाना इलाके में हमारी मौजूदगी है। फतेहपुर तगा गांव में यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस अमला इस गांव में मौजूद है। फतेहपुर तगा में यहाँ पर अलग अलग जगहों पर आ रहा है और यहाँ पर डिटेल्स ली जा रही हैं, यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे पुलिस के हाथ में आपको एक पर्चा नज़र आएगा, नाम लिखे जा रहे हैं और वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखिए मसलन ये दुकान यहाँ पर ओपन है, तो इनसे पूछा गया है किसकी दुकान है। एक दूसरी दुकान यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी पुलिस मौजूद है। और अब अगली तीसरी दुकान पर देखिए जो टेलर की शॉप है वहाँ पर भी पुलिस जा रही है और डिटेल्स खंगाली जा रही हैं कि आखिर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं क्या चेक कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं सर? सर से हमारे इंस्पेक्टर साहब से बात। हाँ देखिए यहाँ पर ये डिटेल इस तरह से लिखी जा रही है, एक बार सुनने की और समझने की कोशिश करते हैं।
69 सर क्या ये डिटेल्स हैं, क्या पूछ रहे हैं सर? बताएंगे इंचार्ज साहब बताएंगे। देखिए यहाँ पर नाम और नंबर लिखे जा रहे हैं जो यहाँ देखकर समझ में आ रहा है। सर क्या स्थिति है अभी, क्या चेक कर रहे हैं सर? ये चेक कर रहे हैं सर अपने हाँ। कोई भी ऐसा मनेसन जो हाँ। कोई जो हमारे संदिग्ध नज़र में आता है उसको देख अच्छा, रहे तो उनके नाम और नंबर यहाँ पर लिए जा रहे हैं। हैं। हाँ लिए जा रहे तो हैं। अभी कितने घरों के नाम और नंबर जुटा लिए अभी बताएंगे सर, अभी करा नहीं है टोटल, अभी तो बताएंगे। ये फतेहपुर तगा में ही चल रहा है और भी फतेहपुर जगह? तगा में भी है हाँ। और कौन सा गांव है वो धौज में भी है। हम्म। जो आसपास के जो भी गांव है सभी में चेक हो रहा है। अच्छा, सभी में चेक किया जा रहा हाँ है। 11 बिस्वा है, एक 9 बिस्वा है, इसमें भी कुछ चेक हो ऐसा रहा है। संदिग्ध मिले यहाँ पर आपकी छानबीन में, या सिर्फ अभी जो सस्पेक्टेड नज़र आ रहे हैं हम उनको बड़ी गहनता से चेक कर रहे हैं। कुछ सस्पेक्टेड नजर आए? अभी हमारी ऐसी संज्ञान में ठीक कोई है। बात नहीं आई है। देखिए कह रहे हैं कि गहनता से जांच की जा रही है और नाम और नंबर दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीर देखिए किस तरह से जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं। धौज में ये फतेहपुर तगा ये वो गांव है जहाँ पर कल एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था और करीब 2500 किलो विस्फोटक एक घर से बरामद हुआ था। यहीं पर कई घंटे तक पुलिस की टीम डटी रही थी और इसी गांव में कई किलो विस्फोटक बरामद हुआ। 2500 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ। उससे पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर धौज में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल फिजिशियन के तौर पर काम करता था और डॉक्टर मुजम्मिल जहाँ रहता था वहाँ से भी 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। तो इस पूरे इलाके को एक तरह से सर्च चल रहा है। लाल किल्ल्याच्या पार्किंगमध्ये स्फोटात वापरण्यात आलेली कार जवळपास 3 तास उभी होती आणि यानंतर आज या ठिकाणी पोलिसांकडून कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय। तपासणीनंतरच पोलीस इथे बाकीच्यांना सोडतायत किंवा नागरिकांना सोडतायत। इस समय हम लाल किले के ठीक पार्किंग वाली साइड पर हैं। आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस जिन जिन लोगों को यहाँ पर अंदर भेज रही है उनके पास आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है तो सभी लोग जो भी अंदर जाएंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो खड़े हैं, सबके आइडेंटिटी चेक की जा रही है, क्योंकि कोई बिना आइडेंटिटी के अंदर नहीं जा सकता। आप देखेंगे यहाँ पर महिलाएँ हों चाहे पुरुष, सबके आई कार्ड यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि आज अलर्ट है, दिल्ली हाई अलर्ट पर है और इसलिए इस अलर्ट पर कहीं पर भी आप अंदर की तरफ भी देखेंगे यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर जो है उनके आई कार्ड यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, रसीदें चेक की जा रही है कि किस किस को किस तरह की परमिशन है, क्योंकि हाई अलर्ट पर यहाँ पर टीमें अंदर काम कर रही हैं, जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सभी जो यहाँ का स्टाफ है उस स्टाफ को यहाँ पर अपने कागज़ दिखाई देने होंगे। उसके साथ ही यहाँ पर ये लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं इन सब से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि वो क्या यहाँ पर वैलिड है या नहीं, इसलिए इनके सब पे आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद ही इन्हें अंदर भेजा जा रहा है। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिस, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। काल एका वृत्तपत्राच्या आंदोलनात चांगलं त्यांचं वर्णन केलं होतं की त्याला सर्पाकार परिस्थिती झालेली आहे, म्हणजे 3 साप प्रत्येकाची शेपूट प्रत्येकाच्या तोंडात, सगळेच एकमेकाला गिळायला बसले आणि शेतकरी तर फार हताश झालेला आहे। त्याला नुकसान भरपाई वगैरे तर सोडाच काहीच मिळत नाही। आता त्याला न्याय हा आपण मिळवून द्यायला पाहिजे। लढाई ही फक्त आता आपल्या शिवसेनेपुरती नाही, तर शिवसेना ही मराठी माणसासाठी, महाराष्ट्रासाठी आणि हिंदुत्वासाठी शिवसेना प्रमुखांनी स्थापन केली होती। तो जो काही उद्देश होता, तो जो काही हेतू होता, तेच हे लोक हे म्हणजे आता तिकडे जे गेले गद्दार ते विसरले आणि सत्तेसाठी वाटेल ते करायला तयार झाले। ठीक आहे, सत्ता आम्हाला पाहिजे कारण जनतेचं भलं करायचं। 2.5 वर्ष मी मुख्यमंत्री होतो, काय केलं काय नाही केलं तुम्ही जास्त चांगल्या पद्धतीने सांगू शकता। कारण ज्या वेळेला मी शेतकऱ्यांमध्ये जातो, मला शेतकरी आवर्जून सांगतो की साहेब तुम्ही जशी आमची कर्जमुक्ती केली होती तशी आजपर्यंत कोणी केली नाही। हे एक त्यावेळेला मी जे माझं कर्तव्य बजावायचं ते बजावलं। आता परत एकदा तुम्ही म्हणालात एका महिन्यात 2 तलवारी राहत नाही, आता एक तलवार तुम्ही काय आहात ते मला बघायचे आणि त्याची ताकद काय, तिला किती धार लागले, 2-3 वर्ष नव्हतात तर माझी शिवसेनेची तलवार धारदार आहे का गंजले हे आता येत्या काही दिवसात मला दाखवून द्या। पूर्णपणे
बीड जिल्हा हा तुम्हाला कल्पना आहे, त्यावेळेला एक गोपीनाथजींच्या प्रेमाखातर आपण भाजपला इकडे एक झुकतमाप देत आलो. पण आता बीड जिल्ह्याची पूर्ण विल्हेवाट झालेली आहे. इकडे कोणीच कोणाचं नाही आहे. अशा वेळेला सर्वसामान्य जनतेच्या पाठीशी त्याच्यासोबत उभं राहणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि मला खात्री आहे एवढे सगळे सरपंच आले, सगळे आता ती 2-4 पानं हो ना. ही एवढे सगळे जण तुम्ही शिवसेनेत परत आलेला आहात. तुमच्याकडनं माझी अपेक्षा आहे, तुमच्याकडनं जनतेची अपेक्षा आहे. शिवसेना तर मला पूर्वीपेक्षा जास्त वैभवशाली पाहिजेच, पण ती पूर्वीपेक्षा वैभवशाली याचा अर्थ जनता आपल्यासोबत आली पाहिजे. आणि ती जनता, तो शेतकरी तुम्ही तुमच्या मेहनतीने, कर्तृत्वाने जवळ आणल्याशिवाय राहणार नाही हा विश्वास बाळगतो. सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बघतोय मातोश्रीवर बीडच्या काही लोकांनी इतर पक्षातून उबाठामध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे बोलत होते